Welcome back to my another vlog. So everyone, welcome back to my channel. So everyone, आज हम करने जा रहे हैं एक कॉर्नर खाली था, उसे मैं आप लोगों को डेकोरेट करके बताऊंगा, वो भी 3 ऐप्स के मोनोग्राम से, जो आप लोगों को तो पता ही होगा। एक तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट। तो इन तीनों को हम डेकोरेट करेंगे। इन तीनों ऐप्स के इमोजी नहीं, मोनोग्राम से हम वो कॉर्नर डेकोरेट करेंगे। सो एवरीवन, अब हम चलते हैं उस कॉर्नर की तरफ। मैं आपको वो कॉर्नर शो कराता हूँ कि वो कैसा है और बिफोर एंड आफ्टर। सो चलें। सो ये कॉर्नर मिरर के साथ है और ये बिल्कुल मतलब सिंपल है। कुछ इसमें मैंने पहले बनाया हुआ था, लेकिन जब ये रेनोवेशन हुई तो सब मिट गया। तो अब मैं यहाँ पर ये तीनों चीज़ें बनाकर पेस्ट करूँगा, तो फिर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर बनाकर दिखाता हूँ। ये है बिफ़ोर एंड आफ्टर। अब हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक 3 कलर के शीट्स की। मैंने यूट्यूब के लिए रेड, स्नैपचैट के लिए येलो और मेरे पास वाइट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लाइट सा एक बिल्कुल पिंकिश सा कलर ले लिया है ताकि मैं इस पर पेंटिंग कर सकूं इंस्टाग्राम की। सो इसके बाद आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम बना लूँगा ताकि पेंटिंग सूखने तक मैं दूसरे 2 कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस पर पेंटिंग करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम जैसी कोई शीट मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी जो आउटर जो शेप होगी, उसके लिए मैं ये टिश्यू बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो स्क्वायर शेप में ही सर्कल है। इसके कॉर्नर्स राउंड हैं और शेप इसकी स्क्वायर टाइप है थोड़ी। तो मैं आउटर शेप के लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम इसे कट कर लेंगे। ये देखें, मैंने कट कर लिया। ये इस तरह की किसी शेप में आप कट कर लें जिस तरह आपको बेहतर लगे। मैंने सबकी एक ही शेप रखी थी, तो तीनों की। तो यहाँ पर मैंने पोस्टर कलर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पोस्टर कलर इंस्टाग्राम के लिए ऑरेंज, येलो, पर्पल और एक रेडिश सा थोड़ा पर्पल सा है, एक बेबी पिंक है। तो ये 5 शेड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपने करना कुछ यूँ है कि आपने किसी और चीज़ से उन्हें पेंट्स को पहले तो आप तस्वीर देख लें। आप तस्वीर देखें अच्छी तरह से इंस्टाग्राम की, कौन सा कलर कहाँ पर है और कौन सा कहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है, मैंने तो यहाँ पे ब्रश की बैक साइड से एक पहले तो चार्ट पेपर नीचे रख लें। उसके बाद ब्रश की बैक साइड से इसके ऊपर कलर को निकाल के रखें, वहाँ जहाँ पर जो कलर पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें रेडिश पर्पल का इस्तेमाल था। तो ऊपर वाले कॉर्नर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रश से देखिए कोने में पर्पल लगाता हूँ और उसके बाद पिंक, रेडिश पर्पल और ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रश से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ब्रश के बैक साइड से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा ब्रश गंदा ना हो और मैं पहले कलर्स लगाने के बाद इसकी ब्लेंडिंग कर सकूं। अगर मैं इसे अभी साथ साथ ही कर देता तो ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होता और ब्लेंड नहीं होता, इसीलिए मैंने बैक साइड से पहले लगाया और फिर एक साथ सबको ब्लेंड करूँगा ताकि वो आपस में एकदम ब्लेंडिंग बहुत अच्छी ब्लेंडिंग आए। तो इस वजह से मैंने पहले ब्रश की बैक साइड से निकाल लिया और फिर मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया और ब्लेंड कर दिया। सो अब मैं रेडिश पर्पल सा शेड है, यहाँ पे रेडिश पिंक सा, शॉकिंग पिंक सा, इस तरह का शेड लिया है मैंने, ये जो इंस्टाग्राम में ज़्यादा ही होता है। तो मैंने ये ले लिया है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसकी नीचे वाली साइड के लिए पिंक ले लूँगा। आपने हर पेंट को यूज़ करने के बाद आपने ब्रश को अच्छी तरह से साफ़ करना है। यहाँ पे मैं बेबी पिंक लाइट पिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद ऑरेंज इस कोने में आएगा क्योंकि उस लास्ट वाले कोने में येलो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पिंक इस्तेमाल करूँगा, पर्पलिश रेड, और फिर ब्रश को साफ़ करेंगे, फिर ऑरेंज येलो लगाएंगे उस कॉर्नर में लास्ट वाले और फिर इसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इसमें हम येलो लगा दिया। अब हम थोड़ा सा रेडिश पिंक और ले लेते हैं। अब हमने हाथ रखना है, ठीक है। हाथ रखकर इस तरीके से और ब्लेंडिंग शुरू कर देनी है। और ब्लेंडिंग इस तरह से करनी है, डार्क कलर से लाइट पर आना है ताकि आपका जो ब्रश है वो अगर हम लाइट से शुरू करेंगे तो डार्क पे जाकर आपका सही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर डार्कर से शुरू किया है ताकि डार्क आपस में मर्ज हों
फिर हम ब्रश साफ़ करके एंड में लाइट को ब्लेंड करेंगे। ठीक है, पहले भले ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जिससे आप ब्लेंडिंग नहीं होगी स्टार्टिंग में, इसी तरह होगा, लेकिन आपको करना है। अब देखिए मैंने ब्रश को साफ़ किया है येलो पे आने से पहले, क्योंकि येलो एक लाइट कलर है, अगर मैं उसमें कर देता तो वो बिल्कुल ही हाइड हो जाता। तो मैंने ब्रश को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने एक मिस्टेक कर दी, अगर आप लाइट येलो से शुरू करते डार्कर पे जाते तो भी हो जाता, बट ऐसे भी बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी इतनी अच्छी से ब्लेंडिंग नहीं हुई है, लेकिन अब आपको इसकी ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। ब्रश को चलाते जाना है एक ही एंगल में, आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसी तरह आप अपने ब्रश को चलाते जाइए और अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। ठीक है, इंस्टाग्राम खुद रेडी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा पर्पलिश ले लिया मैंने, मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना डार्क शेड देने के लिए पर्पलिश दे दिया। ठीक है, तो पर्पलिश सा शेड दे दिया है मैंने यहाँ पर, और इसे अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना है। ये तो हो गया ब्लेंड। अब हम इसे सूखने के लिए रखेंगे जब तक हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद हम बनाएंगे इंस्टा तो बन गया, माय मिस्टेक। अब हम स्नैपचैट बनाएंगे। स्नैपचैट के लिए आप वही शेप को ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। मैंने देखिए उसी तरह से टिश्यू बॉक्स लिया, इसे ड्रॉ किया और इसे कट कर लेंगे। ये स्क्वायर सा राउंड शेप देता है आपको। अब इसे मैंने ये देखें कट कर लिया है। अब हम इसका जो पिक्चर देख लेंगे। अब हमने पिक्चर के लिए मैंने ये वाइट शीट ली है। इससे पहले हम ठीक है बिल्कुल इसके सेंटर में रख के देख लेते हैं। जितना इसका सेंटर आता है हम उसे एक स्क्वायर शेप दे देंगे। स्क्वायर शेप दे दी। अब उसके बाद हम इस स्क्वायर शेप में ही उस इमोजी को मैनेज करेंगे जो इसके उस पर बना हुआ है। मैंने यहाँ पे सर्कल शेप की एक चीज़ ले ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कैप वगैरह। तो मैंने इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो सर्कल बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर आपने इसके छोटे छोटे से हैंड्स ड्रॉ करने हैं। दोनों साइड पे पिक्चर देख के करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए मैंने छोटे छोटे से हैंड ड्रॉ किए हैं और उसके बाद इसकी नीचे की शेप दे दी है। नीचे थोड़ी सी वेवी लेयर्स आएंगी और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी ब्लैक आउटलाइन करेंगे पेंटिंग से, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के ब्रश से इसकी आउटलाइन करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसकी शेप नीचे से वी ड्रॉ की है क्योंकि मैं पिक्चर देख के ड्रॉ कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये इमोजी कट हो चुका है। अब मैं ब्लैक पेंट लूँगा, पोस्टर पेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने बारीक सा ब्रश लिया है जिससे मैं इसकी आउटलाइन करूँगा। आप लाइनर ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का होता है। तो इसके बाद हम इसके नीचे एक पेपर रख लेते हैं ताकि गंदा ना हो। और ब्लैक कलर है, वाइट है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि सब कुछ गंदा ना हो जाए। ठीक है, अब मैं इसकी आउटलाइन कर लेता हूँ। आउटलाइन लाइनर के ब्रश से बहुत सफाई से होती है। तो यहाँ पर आउटलाइन करेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आउटलाइन। बिल्कुल आपने अंदर वाला हिस्सा क्लियर रखना है, बाहर वाला ख़राब भी हो तो कोई मसला नहीं। और मैं इन सब को वॉल पे चिपकाने के लिए जिसका इस्तेमाल करूँगा वो डबल टेप होती है जो आपको इजीली ही बाज़ार में से अवेलेबल हो जाती है, जिसके दोनों साइड्स जो चिपकती हैं, स्टिक होती हैं, वो वाली टेप मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की थी और बहुत इजीली उससे स्टिक हो गया था। ये वॉल पे कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम आउटलाइन इसकी कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से लाइनर का ब्रश आप इसलिए ले लें क्योंकि वो बारीक होता है और उसकी लाइन जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, मतलब कि एक बिल्कुल स्ट्रेट एंड प्रॉपर लाइन होती है। मैंने यहाँ पे खुद नेल आर्ट का ब्रश इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास पेंटिंग का कोई और एक ही चीज़ हुई दोनों, तो मैंने यहाँ पे नेल आर्ट का ब्रश इस्तेमाल किया है इसकी आउटलाइन करने के लिए। तो मैंने अभी इसे उठा लिया है। ठीक है, ऐसे देखिए जहाँ रह गया वहाँ उठाने के बाद जहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ भी मिस्टेक है तो आप वहाँ से उसे सही कर दें। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रख कर देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने रख लिया। इसकी थोड़ी सी पीछे साइड हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे
क्योंकि इतनी जल्दी सूखा नहीं था और मैंने उसको ऊपर रख लिया। तो मैं येलो वाले चार्ट की साइड चेंज कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे साइड चेंज कर ली है। अब मैं इसे हटा दूँगा ब्लैक पेन को, तो आप बिल्कुल साइड कर दें। और अब मैं ग्लू से इस इमोजी को मोनोग्राम बनाऊँगा, स्टिक करूँगा उसके ऊपर, तो ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्लू लगा दूँगा इस पर। अच्छी तरह से आपको ग्लू लगानी है पहले कॉर्नर्स में। और अच्छा, वो जो इंस्टाग्राम मैंने बनाया था उससे मैंने तो यहाँ पे चार्ट पेपर इस्तेमाल किया था, तो मेरा चार्ट पेपर काफ़ी पतला था, पेंटिंग की वजह से वो बहुत सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने उसे डबल कर लिया था। वो इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, बट उसे अगर आप मोटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप पतला इस्तेमाल करें तो उसे डबल कर लीजिए, तो वो आपका बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो मैंने इसे देखें स्नैपचैट को रेडी कर लिया है बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम इसे रखते हैं, थोड़ी देर सूख जाइए तो हम चलते हैं यूट्यूब की तरफ। तो यूट्यूब को भी हमने इसी तरह से बिल्कुल स्क्वायर शेप का सर्कल दे देना है। ठीक है, अब हम इसे कट करते हैं। कट हो गया, तो अब हम इसके लिए ट्रायंगल कट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल कट करते हैं वाइट में। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल कट कर लेता हूँ इसका, कटिंग। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल कट हो गया है, तो इसे मैं प्रॉपर शेप दूंगा एक। तो इसके बाद हम इसे ग्लू से पेस्ट करेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इस पर ग्लू लगाते हैं। अब हम इसे बिल्कुल सेंटर में पेस्ट करते हैं। बिल्कुल सेंटर में पेस्ट हो गया। ये दोनों तो हो गए रेडी। तो जब तक ये सूखते हैं हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम सूख चुका है हमारा बिल्कुल, तो इंस्टाग्राम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टाग्राम की जो शेप बनानी है आपने, उसे मैं वही टिश्यू बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके आपने हाफ कॉर्नर्स देखें, मैंने बिल्कुल हाफ से शुरू किया और हाफ में देखें, इसके बिल्कुल हाफ से शुरू किया और हाफ से इनफ किया। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा रखकर आपने बाहर की तरफ इंस्टाग्राम के चार्ट को छोड़कर इसके कॉर्नर्स ड्रॉ करने हैं। चारों कॉर्नर्स को अलग अलग ड्रॉ करना है। फिर ये आपके पास एक छोटा सा स्क्वायर शेप में ये सर्कल टाइप बन जाएगा, उसी शेप में जिस शेप में ये खुद है। ठीक है, तो इसके बाद हमने चारों कॉर्नर्स को बारी बारी इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इसे ये देखें, आपके पास इस तरीके से प्रॉपर एक उसी शेप में थोड़ा साइज़ छोटा आउटलाइन का मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यूज़ करूँगा आउटलाइन के लिए वाइट हो। अब हम सर्कल के लिए यहाँ पे कैप यूज़ कर रहे हैं ग्लू का, तो मैं इसका सेंटर वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने पेंसिल को थोड़ा डार्क रख कर ड्रॉ करना है ताकि वो पेंटिंग के ऊपर आपको नज़र आ जाए वाइट हो करते वक्त। ठीक है, वाइट आउटलाइंस करते वक्त वाइट आउटलाइंस हम वाइटों से इसलिए करें ताकि वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो सकें। मैंने यहाँ पर वाइट के लिए कोई ब्रश से पेंटिंग नहीं इस्तेमाल की थी, क्योंकि मुझे वाइटो ही बेहतर लगा। तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले सर्कल के लिए लिपस्टिक के कैप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरा साइज़ बहुत ही छोटा था इंस्टाग्राम के मोनोग्राम का। तो अब हम इसे आउटलाइन करते हैं वाइटों से। तो आप देखिएगा मैं किस तरह से आउटलाइन करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आउटलाइन करेंगे, इसके सारे कॉर्नर्स में आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल उसके ऊपर ही रखकर आपने आउटलाइन करना है। जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर आपने आउटलाइन करनी है वाइटों की। ठीक है, तो आप
पेंटिंग के ऊपर वाइटो यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे बार बार वाइटो को साफ़ करें ताकि आपकी जो पेंटिंग उतर रही है वो इसमें मतलब इसकी निब पर मसला करी थी, तो मैंने इसे बार बार साफ़ कर इस्तेमाल किया है इसकी निब को। तो आप इसकी बाहर वाली आउटलाइन तो हो गई, अब हम सर्कल की तरफ चलते हैं। सर्कल को हम एनहांस करते हैं। ये देखें इंस्टाग्राम अपने पहचान लेना शुरू हो गया है, तो इसका सर्कल भी हम इसी तरह से इन्हांस करते हैं वाइटो से। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्कल भी इन्हांस कर लिया। अब मैं इसे थोड़ा सा फिर से साफ़ करता हूँ, इसे थोड़ा सा डबल करता हूँ जहाँ जहाँ से मुझे, तो यहाँ पर आपने इसका सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद साइड में एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेना है और फिर इन आउटलाइंस को आपने वाइटो से इन्हांस हो रहा था। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम में होती है बेहतर लगा। तो ये तो अब हम छोटा वाला सर्कल बनाएंगे। छोटे वाले यहाँ पर हम पहले कोई छोटा सा आउटलाइन कर लेते हैं, इस्तेमाल फिर इसे करूँ। आप fill up लिपस्टिक करते का हैं। कैप भी इस्तेमाल कर ठीक सकते है। हैं अगर ये साइज़ सेम है। इतने ही साइज़ का आप Round बना रहे shape दे हैं दें तो इसे, आप बिल्कुल उसी के proper round। अंदाजे के मुताबिक ठीक है। आप कोई भी कैप इस्तेमाल कर Proper सकते हैं। round मैंने यहाँ shape दे दी मैंने इसे यहाँ पर पर। मेरा साइज़ बहुत अब छोटा मैं था फिर इंस्टाग्राम का, तो करता हूँ। मैंने तीनों थे तो इक्वल ही, तो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक का कैप इस्तेमाल किया है। तो अब हम इन्हें ठीक है, वाइटो इस तरह से से मैंने enhance fill up कर लिया है ठीक है। वाइटो से। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम हो गया है बिल्कुल 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 रेडी। सो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब रेडी हो चुके हैं। अब हम तीनों देखें रेडी हो गए। मैं आपको तीनों शो करवा देता हूँ। ये देखें 1 2 3, तो ये तीनों रेडी हो गए। अब हम इन्हें पेस्ट करते हैं। बाय बाय। तो अब ये कैसा लग रहा है देखें। तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फलाना हर जगह पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका इंतज़ार कर रहा है। अब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.